मोहम्मद हाफिज़ इस साइड, और आज आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नेम है द लिटिल गर्ल विच इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक बीहाइव ऑफ क्लास 9। सो आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, बिफोर डिस्कसिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर। ये जैसा कि हम नेम पढ़ रहे हैं इसका, द लिटिल गर्ल, एक लड़की के बारे में ये चैप्टर जो कि अपने फादर से एक बहुत ज़्यादा फेयरफुल वे में लाइफ को जीती है। तो डिस्कस करने के बाद ही हमें पता चलेंगी सारी डिटेल्स। सो डिटेल्स देखते हैं, व्हाट इज़ द डिटेल ऑफ दिस चैप्टर। तो देखिए, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क। He came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है एक छोटी बच्ची को, एक लिटिल गर्ल को, जो कि मतलब ताकि उसके फियर जो है वो अवॉइड किया जा सके, हर सुबह जो है उसके पापा उसे एक रूम में आकर एक कैजुअल किस देते हैं जब वो अपने वर्क पर जा रहे होते हैं, सो दैट वो मतलब पूरे दिन मतलब आराम से रहे। और वहाँ पर लेकिन उसको इससे ज़्यादा, यानी कि इस जो एक उनका जो एक लव ग्रेटिट्यूड था टुवर्ड्स हर डॉटर, इससे ज़्यादा उसके लिए फ्रूटफुल था उनका जाना घर से, यानी कि उसके फादर का जाना उसके लिए ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी उनके नेचर की वजह से। In the evening when she came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है जब वो शाम में घर पर वापस आए तो वो बच्ची जो है वो सीढ़ियों के पास खड़ी हुई उनकी आवाज़ सुन रही थी। वो बहुत हार्शली बोल रहे थे, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़ इन द पेपर कम येट। मतलब इस तरह की बहुत ज़्यादा वो डिक्टेटिंग बातें कर रहे थे, मतलब जो कि थोड़ी हार्श थी। इससे जो है वो बच्ची डर रही थी और उन्होंने ये बोला, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। मतलब बहुत ज़्यादा रूड उनको इस सिचुएशन में दिखाया गया है उसके फादर को। इवन उन्होंने स्लीपर्स अपने मतलब बच्चे से मंगाए, तो इसलिए वो उसकी जो बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। अब देखिए उस बच्चे का नाम आ रहा है यहाँ पर, उस बच्चे का नेम है कीजिया। कीजिया नेम है। तो यहाँ पर उनको बुलाया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अब कीजिया ने को उसकी मम्मा ने बुलाया और उससे बोला, बेटा अच्छे बच्चों की तरह आकर जल्दी से पापा के जूते उन्हें दो निकाल कर। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। बहुत आराम आराम से कीजिया आई, मतलब बहुत चुपचाप और बहुत ना चाहते हुए। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Well, Kizia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? अब देखिए यहाँ पर उसके फादर ने उससे बोला कि बेटा जल्दी से जूते निकाल कर रखो, और यहाँ पर उसके फादर ने उससे बोला आप एक अच्छी बच्ची हो। यहाँ पर कीजिया ने बहुत कांपते हुए बोला, मतलब टेरेबल होते हुए, आई डोंट नो फादर, मतलब उसे पता नहीं था उसके फादर के बूट्स कहाँ रखे थे। You don't know if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. और उसके फादर ने बोला कि अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे, ऐसे काँपोगी, तो तुम्हारी मम्मा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, यानी कि उसके पापा ने उसको थोड़ा डराया। She never stuttered with other people and had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. देखिए वो किसी के सामने ऐसा बिहेव नहीं करती थी, ऐसे डरने वाला, लेकिन सिर्फ अपने फादर के सामने ऐसा करती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, मदर आई विश यू थॉट हिज चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हेयर कीजिए, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब देखिए यहाँ पर कीजिए के फादर ने उससे बोला, भाई मसला क्या है, मतलब किसी मम्मी ने कुछ डांटा है कि बात हो गई है घर के अंदर। और उसके फादर ने इसके बाद उससे बोला कि चलो ये जो है मेरा टी कप जो है वो टेबल पर रख दो दोबारा। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. देखिए उसके फादर के अपीयरेंस के बारे में बहुत बताया गया है, मतलब बताया गया यहाँ पर डिटेल में कि वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, उनके काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े आदमी थे और यौन करते हुए बहुत ज़्यादा अजीब लगते थे। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक शाम में ग्रैंड मदर जो थी कीजिया की, तो उन्होंने उसको नीचे भेजा ड्राइंग रूम में ताकि वो अपने मम्मी पापा के साथ कुछ अच्छी बातें कर सके बैठकर। लेकिन कीजिया जो है वो बहुत ज़्यादा डर रही थी और वहाँ पर जाकर उसने देखा कि उसके पापा जो है वो फेस पर हैंकरचीफ रख कर और सोफ़ा पर ही सो रहे थे।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। शी sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. अब वो वहीं बैठी रही स्टूल पर और उन्हें देखती रही फादर को, और उन्होंने फादर की जैसी आँख खोली, उन्होंने कीजिए से टाइम पूछा। डोंट स्टेयर सो कीजिए, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब यहाँ पर कीजिए से उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे घूरो मत, तुम बिल्कुल एक छोटे उल्लू की तरह दिख रही हो। वन डे वैन शी वॉज kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। अब देखिए यहाँ पर जो है एक दिन ग्रैंड मदर ने उसे सडनली बोला, बेटा तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक, और उसे सजेस्ट किया कि तुम्हें एक मतलब कुशन का गिफ्ट दो ने, यानी कि अपने हाथ से एक कुशन बना कर दो। लेबरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides, but what to fill it with, that was a question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. अब देखिए यहाँ पर लिटिल गर्ल ने मतलब एक कवर तो तैयार कर लिया था कॉटन से बना हुआ, लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि वो उसमें मतलब फिल क्या करे, उसमें मतलब स्टफ़ क्या करे उस कुशन में। तो फिर ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप। अब देखिए एक शाम मतलब ग्रैंड मदर उसकी मम्मा के रूम में गई कीजिए कि, और वहाँ पर मतलब कुछ स्क्रैप उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी सो दैट कीजिए उसे अपने उसमें कुशन में जो वो बनाने वाली थी फादर को देने के लिए उसमें फिल कर सके। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed it up the 4th side. देखिए यहाँ पर ही बताया जा रहा है कीजिया ने 3 साइड्स से उसको स्टिच कर दिया था कवर को। एक साइड को ओपन बची थी जिसमें वो स्टफिंग करने वाली थी। उसकी ग्रैंड मदर को कुछ स्क्रैप पेपर्स मिले और उन्होंने उन फाइन शीट्स को मतलब पीसेस में टोर किया, उसे मतलब फाड़ लिया, पीसेस में कट कर लिया और उसको स्टफ़ किया उस कुशन कवर में, और फिर 4th साइड भी उन्होंने सीव कर दी। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम। अब देखिए एक रात ऐसी आई जिस दिन मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा था घर के अंदर, और वो किस चीज़ का शोर था, मतलब जो फादर थे उनके जो पोर्ट अथॉरिटी के जो स्पीच के डॉक्यूमेंट्स थे वो खो गए थे, सारे रूम सर्च हो गए थे, सर्वेंट्स भी मतलब क्वेश्चन कर लिए गए थे, पूछताछ हो गई थी उनसे। अब फाइनली मदर जो है कीजिया की मम्मी जो है वो कीजिया के रूम में आई और कीजिया से उन्होंने बोला, कीजिया आई सपोज यू डोंट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आर रूम। ओ यस शी सेड, आई टोल्ड देम फॉर माई सरप्राइज। अब कीजिया से उसकी मम्मी ने पूछा कि मतलब बेटा तुमने कुछ पेपर्स देखे हमारी टेबल पर, और कीजिया ने यहाँ पर बता दिया सब सच कि हाँ वो पेपर मैंने लिए थे और वो मैंने सरप्राइज़ के लिए मतलब उन्हें मैंने स्टोर कर लिया, यानी कि जो भी बात थी कीजिया ने वो सच बता दी। वॉट स्क्रीम मदर। अब कीजिया की मम्मी ने यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सक्लेमली बोला कि ये क्या बोल रही हो तुम, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और उससे बोला कि अभी डाइनिंग रूम में सीधा आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, वेल ही सेड शार्पली। अब देखिए यहाँ पर जो है जब उसे लाया गया डाइनिंग रूम में तो फादर हाथ पीछे बांध कर वो टहल रहे थे टू एंड फ्रो, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में थे। अब यहाँ पर जो भी बात थी मम्मा ने एक्सप्लेन करी। ही स्टॉप एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। अब वो वहीं रुके और कीजिया की तरफ उन्होंने देखा। डिड यू डू डैट, उन्होंने कीजिया से पूछा कि बेटा तुमने ऐसा किया है। नो कीजिया ने यहाँ पर टेरिबली बोला, ट्रेम्बली कि यहाँ उसने विस्पर वाला बहुत डरते हुए उसने बोला, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। अब उसकी मम्मा उसके रूम में गई और वहाँ से वो कुशन निकाल कर लेकर आई। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शैडोड रूम और वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब वो उस टाइम वहाँ रोती रही, वो एक्सप्लेन करती रही जो भी सारी बात थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड। अब फादर जो है वो रूम में आए अपने हाथ में एक स्केल लेकर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, और उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हें इस काम को करने के लिए मारने वाला हूँ। अब यहाँ पर कीजिया ने बोला नहीं ऐसा मत करिए। शी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। अब यहाँ पर वो चीखने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। अब उसके फादर ने उस ऑर्डर किया अपने हाथ सामने लेकर आओ।
यू मस्ट बी taught once and for all not to touch what does not belong to you। और उन्होंने उसके फादर ने उससे बोला कि तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए उस काम के लिए जो भी चीज़ तुम्हारी नहीं थी और तुमने उसे फिर भी हाथ लगाया, आगे तुम ऐसा ना करो, तो इसलिए तुम्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब कीजिए ने यहाँ पर फिर काँपते हुए मतलब डरते हुए बोला कि पापा आपके बर्थडे के लिए था वो। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। अब उन्होंने उसके फादर ने उसके हाथों पर स्केल मार दिया था, उसके पाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पिंक हो गए थे। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body। अब देखिए यहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर उसको अपने शॉल में लपेट कर मतलब अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठकर मतलब उसको थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। What did God make fathers for? अब यहाँ पर किसी ने बोला कि ऊपर वाले ने फादर्स को बनाया क्यों है। She sobbed, here's a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep pet, you will forget all about it in the morning। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight। उसने कहा कि मैंने फादर को समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर ने उससे बोला कि बेटा देखो ऐसा है, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ और सुबह तक जो है तुम सब बातें ये भूल जाओगी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लूइड इनटू हर चीक्स। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला था, भूलने वाली नहीं थी वो। और जब भी वो अपने पापा को देखती थी तो अपने हाथ पीछे दबाकर और उसके चीक्स जो है वो रेड हो जाते थे डर की वजह से। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन। अब उसके पड़ोस में एक आदमी रहता था जिनका नेम था मैकडोनल्ड्स और उनके 5 चिल्ड्रन थे, 5 बच्चे थे उनके। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब उसने देखा कि वो लोग वहाँ पर टैग खेल रहे थे। टैग एक गेम होता है ऑफ कैचिंग वन अनदर। अब यहाँ पर उसने वो देखा। द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, ran round and round the flower bed shaking with laughter। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time। अब देखिए यहाँ पर जो है कीजिया बराबर में पड़ोसियों को देख रही थी और यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही थी, वो पापा अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे और बहुत हैप्पली दे ऑल वर एन्जॉइंग। तो उसे जो है थोड़ा फील हो रहा था इस बात के लिए। Then it was she decided there were different sorts of father। अब उसे यहाँ पता चला कि दुनिया में जो है अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। अब एक दिन अचानक से उसकी मम्मा बीमार हो गई और ग्रैंड मदर उनको हॉस्पिटल लेकर गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। अब लिटिल गर्ल जो है वो जो बच्ची थी कीजिया वो अकेली थी घर पर और उनका एक कुक था घर पर जिसका नेम था एलिस। अब इसके बाद दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम then but while Alice was putting her to bed she grew suddenly afraid। दिन में तो वो कंफर्टेबल थी लेकिन रात को उसे डर लगने लगा। What will I do if I have a nightmare? और उसने पूछा उससे कि अगर क्या होगा मुझे कोई बुरा सपना आया। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed। I can't stay in dark it all gets whispery। अब उसने यहाँ पर बताया कि अगर मुझे रात को कोई बुरा सपना आता भी है तो मेरी ग्रैंड माँ मतलब मुझे ले जाती हैं और मैं बिल्कुल जो है नॉर्मल हो जाती हूँ। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। अब एलिस ने यहाँ पर उससे बोला कि बेटा तुम बिल्कुल अच्छे से सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पप। अब उसने कहा कि अब मतलब उठना मत और चीखना भी मत और अपने पापा को भी मत उठाना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप। अब देखिए रात में उसे एक सपना आया जिसमें उसने देखा एक बचर को यानी कि कसाई को विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक नाइफ और रोप के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट वो ड्रेडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव कुड एंड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट। अब यहाँ पर उसने मतलब उसे सपने में बहुत ज़्यादा डर लगा था, एक बचर उसकी तरफ आ रहा था बहुत ड्रेडफुल स्माइल देकर उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो रोने लगी, ग्रैंड मदर को चिल्लाने लगी। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। अब वो बहुत कांपते हुए जो है उठी और उसने देखा उसके पापा उसके बराबर में थे। अ कैंडल इन हिज हैंड, एक कैंडल थी उनके हाथ में। व्हाट्स द मैटर ही सेड। और उन्होंने कहा कि बेटे क्या बात हो गई। ओ अ बचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी। अब उसने बताया कि मतलब मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा, मुझे ग्रैनी चाहिए। ही ब्लू आउट कैंडल बैंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म। उन्होंने कैंडल बुझा दी और उसे नीचे रख दिया और उन्होंने उसको कीजिया को अपने आर्म्स में उठाया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और अपने रूम में लेकर वो अपनी बच्ची को आ गए।
अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर, एक न्यूज़पेपर रखा था बेड पर और वो पेपर उन्होंने हटाया. देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, ही ले डाउन बिसाइड हर, हाफ एस्लीप, स्टिल विद द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम. शी crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अब देखिए यहाँ पर सिर्फ सिंपली बताया जा रहा है, उन्होंने कीजिया को अपने पास लिटाया और काफ़ी ज़्यादा अपने क्लोज रखकर हक कर कर उसे अपने ही पास मतलब लिटा लिया, सो दैट उसका जो डर था वो ख़त्म हो जाए. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल. अब उसको डर से, अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था. हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लैग एंड गेट दैम वार्म, सेट फादर. और उसके फादर ने उससे बोला कि मतलब बिल्कुल शांति से लेट जाओ और अपनी फीट रब करो मेरे लेग्स पर और बिल्कुल जो है सो जाओ. टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल. वो उसके फादर थके हुए थे और वो उस बच्ची से पहले ही सो गए थे. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream. अब देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन चली. यहाँ पर ये सिचुएशन चली कि उसके रियलाइज़ हुआ कीजिया को कि उसके पापा दिन भर काम कर कर थक जाते हैं और इसलिए उनका मूड थोड़ा मतलब घर आकर ख़राब रहता है. और यहाँ पर अब जब वो ये सब देखकर उन्हें थोड़ा स्टेयर करके स्माइल करने लगी तो उसके फादर की आँख खुली हल्के से और उन्होंने कहा कि अब क्या हुआ, कोई और सपना देखा. ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हेयर इट गोइंग. अब यहाँ पर वो अपने फादर के चेस्ट पर सर रख कर लेटी हुई थी और उसे एक एक जो उनकी हार्ट बीट थी वो सुनाई दे रही थी. तो गाइस दिस वाज द चैप्टर, हमने कंप्लीट कर लिया. तो इस चैप्टर से हमें पता चला कि मतलब हमारे फादर्स के ऊपर कितना लोड होता है और अगर वो थोड़ा सा हमें रूड बिहेव कर भी लें तो हमें उस बात के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन वो जो काम करते हैं वो हमारे गुडविल के लिए ही करते हैं. सो आई होप आपको चैप्टर अंडरस्टूड हो गया होगा. सो डू लाइक एंड शेयर आवर कंटेंट, और इस चैप्टर की ऑडियो को यानी वीडियो के साथ आप बहुत ध्यान से सुनिए सो दैट आपको अच्छे से समझ आ सके चैप्टर. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर एडवांस स्टडी.